मिडिल फैमिली है। जी। मिडिल फैमिली को ये शुरू से ये लगा है कि अगर हम इस चीज़ से निकल सकते हैं बाहर, तो इसका एकमात्र साधन है पढ़ाई। जी। बदलाव की एजु बात होगी तो फिर भाव की बात होगी। बिल्कुल। भाव स्वभाव में हो, हाँ, और उसका प्रभाव समाज पे हो तो कहीं ना कहीं बदलाव बहुत गंभीर हो जाता है। गंभीर मल्लावा आम जिसने, हाँ, जो कि पापा कहते थे कि वो डायबिटिक लोग खाएंगे तो शुगर का 500 हो जाए। और मुझे लगता है कि ये बनने के क्रम में इंसान बनना बहुत मुश्किल का काम हो गया। बहुत कठिन हो गया है। तो काम को अपने दिनचर्या में, अपने जहन में हमेशा समेटे रहें, इसको जीते रहें कि हमें एक बेहतर इंसान बनना है, तो हम जरूर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। नमस्कार। वसुधैव कुलम के इस सामाजिक न्यायिक यात्रा में थोड़े से अनुभवों को समेटते हुए हम आज उस पर समीक्षा बैठक करेंगे। समीक्षा बैठक में हमारे साथ वसुधैव कुलम के बड़े ही महनीय चेहरे और एक जरूरी स्तंभ और वसुधैव कुलम के तमाम क्रियाकलापों के मजबूत सहयोगी, आर्यस एजुकेशनल वर्ल्ड के संस्थापक और मेरे अभिन्न बड़े भाई श्री सूर्यांश पांडे जी हम लोग के साथ हैं। तो हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन पे, क्योंकि इनका प्रोफेशन टीचर का है, तो ये अपना अनुभव साझा करेंगे और हमें बताएंगे कि कैसे तमाम तरह के ड्रॉबैक देखने को मिलते हैं आजकल बच्चों में, जो सुसाइड के समाज में होने वाले जो बदलाव हाँ, हैं और हाँ, उसका बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है आज जी। के समाज में। बच्चे उस चीज़ को किस तरीके से महसूस कर पा रहे हैं और ये आने वाले भविष्य, निकट भविष्य के लिए इसका क्या जो है असर रहने वाला है समाज पे। जी। क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि बच्चा ही भविष्य का निर्माता है। आने जी। वाले भविष्य उन्हीं पे जो है डिपेंड करता है और वो उन्हीं से होकर के आगे चलना है हमें। तो अगर वर्तमान हम देखें कि बच्चे का जो वर्तमान है, अगर वो किसी चीज़ से प्रभावित है, तो उसका असर हमें जो है भविष्य में देखने को कहीं न कहीं मिलता है। मिलेगा जी। तो परवरिश और हाँ, किस तो तरीके की होनी मतलब चाहिए। बेहतर गार्जियनशिप पे बात होगी। हाँ। और फिर दरअसल हम लोग एक सामाजिक संस्था के में काम कर रहे हैं, और ये तो हमारा दायित्व ये है हमारा कि दायित्व है हम कि इसको जो जी, है जी। लोगों तक पहुँचाएँ और हर हाँ, कोई हाँ, इसका एक हिस्सा बन सके। तो हाँ, आज तो हम लोगों ने जो है बच्चों इसलिए से हमने स्टार्ट किया है। आपके ठीक है, समक्ष तो भैया चालू करते हैं। जी। देखिए, आज हम लोग का जो मुद्दा था बेसिकली अभी 2 दिन पहले जो है लखनऊ में ही, चूँकि हम लोग का निवास है और जी। हम लोग का यहीं रहना है, तो अभी 2 दिन पहले एक बच्चा क्लास 6 का था और इंग्लिश के पेपर देने के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया। अरे अब क्लास 6 का बच्चा, हार्ट अटैक होना नॉर्मल चीज़ है, हाँ। लेकिन क्लास 6 के बच्चे को हार्ट अटैक हो जा रहा है। तो ये थोड़ा-सा चिंताजनक जो है स्थिति है इस समय। और ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इसमें हो सकता है कि जो आज हम लोग का भोजन जो हम लोग कर रहे हैं या हमारा जो रहन-सहन है, इसका भी जो है असर है इस पे। लेकिन इसके साथ-साथ समाज में किस तरीके का बदलाव हो रहा है, किस तरीके का माहौल है, उस बच्चे के ऊपर क्या मानसिक स्थिति क्या रही होगी उस बच्चे की उस समय, ये भी एक कहीं न कहीं कारण दबाव हो में सकता है। तो बेसिकली आज हमें चालू भी यहीं से करना है कि हाँ। बच्चे के ऊपर जो सामाजिक कह सकते हो कि उसके बच्चों का ऊपर समाज जो जो उनके दबाव गार्जियन पड़ के रहा माध्यम है, से जी, चाहे वो जी। गार्जियन का हो या समाज का हो, हाँ। तो उसका क्या असर आ रहा है। और इससे कैसे हम लोग निपटे हैं, हाँ, इससे इसको जो है कैसे दूर किया जाए। इसको दूर इन द सेंस कि लाइक एक छोटा-सा बदलाव, हाँ। जो कि हम लोग ये प्रयास कर ही रहे हैं कि जी, ये जी। यहाँ से भी जो है कुछ बदलाव हो सके। तो जब जब बदलाव की बात होगी तो फिर भाव की बात होगी। बिल्कुल। भाव स्वभाव में हो, हाँ, और उसका प्रभाव समाज पे हो तो कहीं ना कहीं बदलाव बहुत गंभीर हो जाता है। गंभीर चिंता का ये विषय है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि तमाम ऐसे भी लोग देख रहे होंगे या फिर जब भी ये वीडियो जाएगा
तो देखेंगे तो उनको ये लगेगा कि ये कैसी गैर जरूरी बातें हैं, क्योंकि अभी तो इसी हिसाब का माहौल बन गया है। तो बिल्कुल उस पे बिल्कुल। क्या? नहीं, गैर जरूरी बातें जो हमें अक्सर ये लगता है कि ये गैर जरूरी है, दरअसल वही सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है। और हमें ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, इस पे बात होनी चाहिए। जिसको हम नजरअंदाज हाँ करते चले बिल्कुल। जा रहे हैं। ये एक्चुअली में ये क्या हो गया ना, ये हमारे डेली लाइफ का ये रूटीन हो गया है। जी। और चूंकि जो चीज हमारे रूटीन में आ जाता है तो हम उसके लिए बड़ा कैजुअल हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो फिर हम उस पर सोच नहीं तो पाते उसी के हैं साथ कि हम जीने लगते हाँ, हैं। हम उस पर सोच नहीं पाते हैं कि हम ये क्या कर क्या रहे हैं। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका असर हमारे बच्चे के ऊपर, आने वाली पीढ़ी के ऊपर ये देखने को मिलता है। चूंकि मेरा ये प्रोफेशन ही है, मैं पढ़ाता हूँ। हाँ। और लंबे समय से इसमें पढ़ा रहा हूँ मैं। तो हर तरीके के गार्जियन और हर तरीके के बच्चों से मुलाकात जो है हमारी होती तो इस रहती है। क्षेत्र में आपका अनुभव काफी बड़ा है। जो है तो लंबे समय से इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं देख पाता हूँ इसमें कि आजकल के जो बच्चे, हम लोग के टाइम में जो बच्चे थे वो फर्स्ट क्लास बड़े पीटे जाते थे। हाँ हम लोग हाँ, अपने हम टाइम लोग में भी बहुत पटक के पापा लाठी से मारते थे। बहुत मार खाए हम हाँ लोग भी जो है, एकदम। ठीक है। लेकिन आज भी वो लाठी रखी हुई है। अच्छा, उसका मुझे लग रहा है कि उसका असर ये है कि कोई समस्या अब आ भी जाती है तो आदमी कहता है, चलो ठीक है, हो जाएगा, कर ना लेंगे, कोई बहुत जैसे बड़ी वाली मार खाने से जो मजबूती मिली है वो ये है कि बिल्कुल। हाँ। जो है मार खाने से शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक मानसिक मजबूती जो मजबूती, हाँ। मिली है वो बहुत बिल्कुल। जरूरी है। और आज के और हमारे जीवन के जब हम परिवेश मजबूती में की बात करेंगे तो शारीरिक, मानसिक तमाम तरह की मजबूतियों में सामाजिक मजबूती बहुत अहम रोल निभाता है। बिल्कुल तो समाज कैसा हो, और दरअसल जब हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो यही बच्चे आने वाले कल का निर्माण करेंगे। तो उनको पोषण देना हमारा, आपका और तमाम ऐसे इस समाज का भी ये जी समाज की जिम्मेदारी है कि जिम्मेदारी हम है बच्चों को जो कि है किस बच्चों को तरीके कैसा से पोषण दे रहे हैं। तो क्या बच्चों पे सिर्फ क्या स्कूल में अपने क्लास में टॉपर बनने के लिए पोषित किया जा रहा है, या उनको समाज में एक बेहतरीन नागरिक बनने के लिए क्या कहते हैं कि पोषण दिया जा रहा है? इस पे भी भैया। दरअसल क्या है कि आजकल जो है जो गार्जियन जहां तक मैं देख पाता हूँ 90% ऐसे लोग हैं जिनको इससे मतलब नहीं है कि उनका बच्चा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है या उसका क्या रोल होने वाला है। उनको सिर्फ इससे मतलब है कि उनके बच्चे का नंबर आना चाहिए। जी। मार्क्स बहुत ज्यादा डिसाइडिंग हो गया है। अगर बच्चे का नंबर जो है पड़ोसी से कम आ गया तो फिर बच्चे की खैर नहीं है। फिर और बच्चे को हाँ, फिर इस तरीके का दबाव टीचर्स के ऊपर भी होता है, हाँ। स्पेशली जो होम ट्यूशन वगैरह भी लेते हैं। वो जो है इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे अगर वो इस बात को मेरे सुन रहे उन पे होंगे। गार्जियन का विशेष दबाव हाँ, होता तो है उन कि पे भाई एक हमारा विशेष बच्चा टॉप हाँ, करना चाहिए। कि उनको ये लगता है कि भाई मुझे नंबर चाहिए। भैया अगर ठीक है। बच्चों की बात होगी तो फिर स्कूल की बात होगी। तो हम देख रहे हैं कि स्कूलों के जो आज के जो स्कूलों का अवधारणा है, विद्यालयों का जो अवधारणा है, वो काफी व्यवसायिक होता चला जा रहा है। हाँ? तो एक तो ये बहुत बड़ा और बहुत जरूरी विषय है, इस पे हम फिर कभी बात करेंगे आपके साथ। लेकिन अभी आप एक इसकी प्राथमिकता बताइए कि स्कूल होना कैसा चाहिए और स्कूल का दायित्व कैसा होना चाहिए। देखिए, स्कूल जो है किसी भी सामाजिक निर्माण में एक बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो उसमें जो समाज में किस तरीके का उदाहरण हमें देना है, इसका कह सकते हैं आपकी जो पहला या दूसरा माली है। क्योंकि जी जी जी। इस बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही उसके पहले माली हैं, पहले जो माली। उसको जो है संभाल रहे हैं और जी। समाज में भेज रहे हैं। लेकिन दूसरा एक नंबर पे जो आ रहा है वो स्कूल है स्कूल या अध्यापक है। हाँ हाँ। तो स्कूल का रोल बेसिकली जो है थ्योरी बेस से हट करके समाज में क्या, वाकई में आपके जीवन में क्या होने वाला है, उससे संबंधित कोई ज्ञान की बात कर ही नहीं रहा है। जी जी हम बात जैसे हम लोग के टाइम में जो है ना होता था मोरल स्टडी, मोरल है ना। तो नैतिक शिक्षा की जब हम बात करते थे उसमें हम कहानियां पढ़ा करते थे और अच्छी अच्छी कहानियां थी, उसका एक मोरल वैल्यूज निकलता था कि उसका समाज में क्या जो है असर पड़ने वाला है। ठीक है। लेकिन अब उस चीज को हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया है। और ये गार्जियन के साथ साथ बच्चे के भी दिमाग में आ गया है कि इसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पे समझता किसको है,
साइंस होना चाहिए, साइंस मैथ होना होना चाहिए, इंग्लिश इंग्लिश होना चाहिए, इंग्लिश की बहुत ठीक है। अब जरूरी भाषा, और अच्छा भाषा का भी यहाँ पे अपना एक अब रोल भाषा है, का तो ये भाषा ठीक को है, तो लेके बहुत दुविधाएं हैं। और जब डेफिनेटली हम भाषा की बात करते हैं तो फिर हम पाते हैं कि हिंदी भाषा निरंतर कमजोर होता जा रहा निरंतर कमजोर क्यों ना हो भाई, अगर हम ये मान लें कि हिंदी बोलने वाला ही पिछड़ा है तो है। डेफिनेटली जो है आदमी उससे तो बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल। समाज में उसको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही जितना इंग्लिश बोलने वाले को मिल रही है, हाँ। भले उसे कुछ ना आता हो, बस इंग्लिश बोलने आता हो ये तो एक भी उसका समाज में एक अपना जो है मान सम्मान बना समाज के रहा है। ऊपर एक इसको थोप दिया गया है कि हाँ, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, तो पढ़े आप लिखे हैं। पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या इंग्लिश बोलना पढ़ा लिखा होने का द्योतक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, भाषा हम क्यों सीख रहे हैं? भाषा का मतलब हो गया कि हम अपनी भावनाएं दूसरे तक पहुंचा दें। अच्छा अच्छा, भाषा माध्यम हो को, चाहे कोई भी हाँ हो। जी जी, भाषा तो बस अपनी चीजों को दूसरे तक पहुंचाने का एक संचार का माध्यम है। लेकिन अभी भाषा की बात हुई तो मुझे रिसेंट एक हमारे साथ एक घटना घटी। अब घटना क्या है, बस ऐसे ही हम लोग रोज ही अपने दिनचर्या में सीखते हैं, जी तो उसी सीखने में 15 नवंबर की बात है, मेरे बहन की उसका जन्मदिन था। तो मैंने स्टेटस लगाया, आज के हिसाब से उपभोक्तावाद में हम भी काफी उसके चलन में है, ठीक है। तो स्टेटस लगाया तो मैं बहुत क्यूरियस होता हूँ नई नई चीजों को सीखने के लिए। दरअसल लखनऊ आने के बाद उर्दू सीखने का हमारा एक बड़ा ही, मैं उसके प्रति बहुत जागरूक रहता हूँ कि उर्दू सीखा जाए। तो जन्मदिन की बधाई को उर्दू में क्या कहते हैं, तो मैंने स्टेटस पे लिखा कि यौम पैदाइश की दिली मुबारकबाद आपा। तो काफी प्रभावित शब्द है, और जो जो हमारे बातचीत में ना हो अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो वैसे ही वो थोड़ा सा और प्रभावित हो जाता है। तो तमाम लगभग 300-350 लोग व्यक्तिगत तौर पे देखते हैं स्टेटस, तो उसमें एक भाई साहब का नाम तो मैं नहीं लूंगा, लेकिन एक भाई साहब का मेरे पास मैसेज आया कि ये जो क्या कहते हैं कि इस्लामिक सभ्यता है, ये आपने सनातन के विरोध में लिखा है। तो अभी तो इस पे बात नहीं कर सकते, और अभी अपना एक इस पे बात भी नहीं करना है, इस पे भी कभी बात करेंगे। लेकिन भाषा को लेकर के, भाषाओं को अलग अलग खेमे में ये जिन लोगों ने जगह दिया है, इन लोगों के बारे में क्या कहना चाहिए? जबकि अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा कि ये वही लोग हैं जो शिक्षित हैं। बिल्कुल डेफिनेटली, देखिए भाषा ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि आप किसके नजदीक हैं। हाँ। ठीक है, आप अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, ये जरूरी नहीं है। वेस्टर्न कल्चर की तरफ हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारा जो परिवेश है, हमारा जो समाज है, वो वेस्टर्न सभ्यता को बहुत तेजी से अपना रहा है, तो हमें ये लग रहा है कि उसमें इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरा मानना है कि अगर बच्चा अपने मदर टंग में, मातृभाषा में अगर शिक्षा ले रहा है, प्रारंभिक शिक्षा तो कम से कम मातृभाषा में होना ही चाहिए। अभी आप देखिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 भाषाओं को जो है रखा गया है, मैंडेटरी है अब। लेकिन जो स्टार्टिंग फेज है, प्राइमरी एजुकेशन जो हो रहा है, वहाँ पे भाषा का अपना एक महत्व है। और अगर उस भाषा में अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो आई थिंक कि वो अपने रूट से जुड़ा रहेगा, ठीक है। और ये हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जैसे अब भाषा की बात हो रही है तो फिर ये बता देना जरूरी है कि हम लोग भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आते हैं, और भोजपुरी बोलना बहुत पसंद है, जबकि हमारे हिंदी में भी भोजपुरी का बहुत बड़ा योगदान होता है। जबकि मुझे तो शहर में रहते होते गिनती के 3-4 साल हुए, लेकिन भैया लगभग दशकों से शहर में रह रहे हैं। फिर भी मैं अगर, जब हम लोग आपस की व्यक्तिगत बातचीत करते हैं तो उसमें भोजपुरी का बहुत बड़ा योगदान होता है, और हम बेफिक्र होके कहीं भी, किसी भी जगह, किसी चाय की दुकान पे, मिठाई की दुकान पे, या फिर किसी भी सामूहिक जगह पे हम भोजपुरी बोलने में बिना किसी हिचकिचाहट के हम भोजपुरी बोलते हैं। इसमें हिचकिचाहट किस बात की है? जबकि भाषा है ये। जबकि गांव के वो लोग, जो लोग शहर में अपने आप को शहर कर लिए और गांव को पीछे छोड़ दिए, वो लोग बहुत इस बात पे ध्यान देते हैं कि कहीं हमारे बातचीत में गांव ना आ जाए। जबकि गांव की ओर लौट चलना भी बहुत जरूरी और जागृत कदम है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिर हम उसी मुद्दे पे लौटते हैं भैया कि गार्जियनशिप कैसा होना चाहिए, गार्जियन का क्या दायित्व होना चाहिए। क्या एक महंगे स्कूल, महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा देना ही गार्जियन का दायित्व है, या इससे अलग भी कुछ? बिल्कुल जो है, देखिए गार्जियन का क्या है ना
कि जो एक मिडिल फैमिली है, जी। मिडिल फैमिली को ये शुरू से ये लगा है कि अगर हम इस चीज़ से निकल सकते हैं बाहर, तो इसका एकमात्र साधन है पढ़ाई। जी। एजुकेशन ही एक ऐसा जो है माध्यम है जहाँ से एक मिडिल फैमिली जो है आगे बढ़ सकती है, वो हमेशा ऐसा ही सोचती है। अच्छा, कुछ हद तक ये सही भी है, 100% तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, इसका एक बड़ा योगदान है। और इसी योगदान की वजह से लोग, जो गार्जियन है ना, वो अपने बहुत मतलब अपनी क्षमता से बहुत बाहर जा करके अपने बच्चे को बढ़िया से बढ़िया बढ़िया से एजुकेशन देना बढ़िया। चाहता है, बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उसका एडमिशन कराना चाहता है, बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट दिलाना चाहता है उसको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे के ऊपर, क्योंकि देखिए, अगर बच्चा किसी क्लास में है, मान के चलिए कि अगर वो यूकेजी में है, तो यूकेजी में आप उसको नया क्या सिखा रहे हैं? अरे बहुत बिल्कुल। पढ़ाएंगे, एबीसीडी ही पढ़ाने हाँ, वाले हैं ना, हाँ, उससे दो चार आगे पीछे और क्या पढ़ाएंगे? हम्म। आप सबसे पहले उसको, मेरा ऐसा मानना है, और कुछ जगहों पे ऐसा होता भी है। आप जापान वगैरह का अगर वो देखा जाए कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे बच्चा जो है स्टार्टिंग 4-5 साल केवल और केवल अपनी मातृभाषा पे काम करता है, और प्लस वहाँ की जो राष्ट्रीय भावना है उनके अंदर, एक कहते हैं कि बच्चे को अच्छी आदतें सिखाना, जी। तो लगातार 4-5 साल उनको केवल अच्छी आदतें सिखाई जाती हैं, इंसान बनाया जाता है। हर कोई आज के समाज में अगर हम देखें, हमारा जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम या जिस तरीके का माइंडसेट बन गया है माइंडसेट गार्जियन बन का, तो उसमें देखें तो हर गार्जियन यही चाहता है मेरा बच्चा जो है इंजीनियर बन जाए, या फिर डॉक्टर बन जाए, या फिर जो है इससे संबंधित कुछ और किसी अच्छे पोस्ट पे अधिकारी बन जाए। वो ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जो है एक इंसान बन जाए, बेहतर एक बेहतर इंसान इंसान बने। जी। तो और भैया, जब बेहतर इंसान बनने की बात हो रही है, तो जब हम लोग बाहर निकलते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऐसे लोगों से जो समाज से काफी दूर हो गए हैं, बिल्कुल पिछड़े लोग हैं, तो फिर हम ये भी महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं ये डॉक्टर, इंजीनियर और जरूर बने, हमारी शुभकामना है, लेकिन ये बनते बनते जब हम बेहतर इंसान नहीं बन पा रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो समाज पे पड़ रहा है। डेफिनेटली वो तो पढ़ना ही पढ़ना है हाँ, भाई। जो कि बहुत खराब है। आप देखिए, यह सारी चीजें जरूरी हैं इस देश के निर्माण के लिए। जितना जरूरी जो है डॉक्टर है, उतना ही जरूरी इंजीनियर है, उतना ही जरूरी हमारे समाज के अन्य वर्ग के लोग जी। भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक सुदृढ़ और मजबूत समाज बनाने के लिए, एक बेहतर देश बनाने के लिए मजबूत समाज का होना तो जरूरी है ना। जी। और वो इंसान बनाने के लिए आपको अपने बेस पे, अपने रूट पे तो काम करना ही काम पड़ेगा, करना पड़ेगा, और वहां पे काम और नहीं हो रूट रहा पे है। काम जब करना पड़ेगा, तो उसमें बेहतर खाद, बेहतर समय समय पे पानी, और धूप, और तमाम तरह की फोटोसिंथेसिस वाली जो प्रक्रिया हम लोग को पढ़ाई गई है, हाँ, उन सब का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो एक बेहतर इंसान बनाने के लिए भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और जब हम बेहतर इंसान की बात करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि इंसान बनने के क्रम में तमाम तरह की चीज़ें पीछे छूट जा रही हैं। मैं उस इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको बनाने की हम बात कर रहे हैं, हम उस इंसान की बात कर रहे हैं जो इंसान आजकल बनाए जा रहे हैं। वो स्कूल नुमा फैक्ट्री हो, या फिर गार्जियन का जो माइंडसेट हो गया है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो फिर हम देखते हैं कि अभी दरअसल हम लोग एक सामाजिक संस्था में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये फेस करना पड़ता है कि ये जो ओल्ड एज होम है, बिल्कुल, इसका चलन क्यों बढ़ रहा है? अभी मैंने आपसे कहा ना कि भाई, हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने के चक्कर में पड़े हैं। बच्चा हमारा एक बेहतर इंसान है ये जरूरी नहीं है। जी। हम इससे बहुत दूर हट गए हैं, और इसका नुकसान ये जो अभी के पीढ़ी वाले जो लोग हैं, जैसे हम लोग 90s वाले लोग, जी। जी। तो 90s वाले लोग में अभी भी हमने वो वाला भी फेज देखा है, और ये वाला भी फेज जी। हम देख पा रहे जी। हैं। जी, मुझे एक लाइन याद आ रही है, और लाइन क्या है, हमने किताबों में पढ़ा है कि हमने लालटेन से लेकर के एलईडी बल्ब तक का सफर किया है, तो जरूर हम ये जानते हैं कि कितना कितना वो जो लालटेन में होता था ना, जिसको बत्ती वो उसका बत्ती बढ़ाते थे, कितना बढ़ाने पे वो धुआं नहीं देगा और अपने मीठी फ्लेम में जलेगा, और फिर अचानक से स्विच दबाते ही एलईडी का चकाचौंध पूरा हमारे आंखों के चकाचौंध और सामने फैल उजाला। जाएगा। लेकिन क्या ये प्रकाश वही प्रकाश है जिस प्रकाश के लिए
हमें नहीं, ये चकाचौंध वाला प्रकाश है। ठीक है, इस प्रकाश का जो है हमारे जीवन में उतना बड़ा रोल नहीं है। नहीं। वो जो संघर्ष था वो बहुत जरूरी, अच्छा वो संघर्ष बहुत जरूरी था। जी आजकल का जो बच्चा है, जो भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, और ये जो आप देखेंगे कि लगातार सुसाइड हाँ, सुसाइड की घटनाएं अभी इतनी बढ़ लखनऊ रही है। में अभी पिछले साल लखनऊ में देख लीजिए, कोई ऐसा दिन नहीं है, किंचित ही एक आध बच जाते हो, जब ये न्यूज ना आता हो कि लखनऊ के फला जगह का फला लड़का, मेडिकल का लड़का, यहीं बगल में मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज की एक लड़की अपने हॉस्टल से कूद के सुसाइड कर ली। तो वही कह रहे हैं कि लाइक, अच्छा पिछली बार जो है कोटा में आपने देखा होगा, हाँ, लगातार कितने न्यूज आए थे सुसाइड वाले। लगातार। भाई इसके पीछे क्या कारण है? हम बच्चे को मजबूत बना ही कहाँ रहे हैं? अच्छा, बच्चा जब लाइक, हर गार्जियन ये प्रयास करता है कि उसके बच्चे को हर सुविधाएं दी जाएं, वो अपने क्षमता से आगे निकल के ही उसको सारी जो है व्यवस्था देता है, चाहे वो जिस भी स्थिति में जी रहा हो। जी लेकिन उसमें हम ये भूल जा रहे हैं कि हम उसे लड़ना नहीं सिखा पा रहे हैं। हम सब कुछ उसको बना बनाया ही दे रहे हैं। अब जब वो लड़ेगा नहीं, सब कुछ बना बनाया ही मिलना है, लेकिन घूम के तो इसी समाज में आना है, यही आना है, बाकी लोगों को फेस करना है जी हर बार। आपके माँ बाप आपके पीछे तो खड़े नहीं होंगे। बिल्कुल। और जब वही बच्चा जब बाहर जा रहा है और वहां पे उसको अलग तरीके की दुनिया मिल रही है, अलग तरीके के लोग मिल रहे हैं, अलग तरीके के चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो उसे फेस नहीं कर पा रहा है। अच्छा, घर का भी एक अलग प्रेशर है। ये आप देखेंगे कि लाइक माँ बाप का तो प्रेशर कम है, आसपास पड़ोसियों का प्रेशर बहुत ज्यादा है। शर्मा अच्छा, अंकल का प्रेशर, शर्मा अंकल का बहुत शर्मा प्रेशर अंकल का प्रेशर है। ठीक है। और ये शर्मा अंकल का प्रेशर शर्मा अंकल को भी बता दिया जाए कि अच्छा नहीं है, इसलिए प्रेशर नहीं, हमें सपोर्ट की जरूरत ठीक है। है, आपके सहयोग की आवश्यकता है। और ये जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं सुसाइड का, अभी मैं देख रहा था कि जो है कितने पिछले उसमें सुसाइड कितने हुए हैं। जी जी। तो उसमें हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, लाइक कि लगातार अगर देखा जाए कि 2016 में लगभग 10.3% के आसपास, यानी एक लाख आबादी पे ये जो है सुसाइड हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो है ये 2019 के बाद से लगातार बढ़ रहा है, और इस समय 2021 तक का डाटा है, इसमें 12% के आसपास लोग जो है सुसाइड कर रहे हैं, और अभी भी ये बढ़ रहा है। और आपको बताऊं, ये जो है 15 साल से नीचे वाले बच्चों का डेटा अरे है। मतलब इतने बड़े स्तर पे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। क्या ये वही क्या बच्चे मजबूरी है? हैं जिन्हें इस उम्मीद से पाला गया है कि कल को इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। तो कल के तुम इस देश के क्या कहते हैं कि जरूरी भूमिका निभाने के दायित्व के लिए बनाए गए हो, न कि सुसाइड करने के लिए बनाया गया हो। लेकिन ये वजह क्यों बन रही है? वजह आपको पता है ना कि भाई हम बच्चे को उस तरीके का माहौल नहीं दे रहे हैं। हम सब कुछ उसके सामने रेडीमेड, चूंकि रेडीमेड का जमाना है आजकल, 2 मिनट वाला रेडीमेड का भोजन जमाना है ना, तो उसी हिसाब से बच्चे का माइंडसेट भी हो गया कि उसको सब कुछ रेडीमेड। अगर उसको स्ट्रगल पड़ा, उसको अगर कुछ मेहनत करना पड़ा, या अचानक से उसके साथ कुछ ऐसी घटना हो गई, तो वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा। ठीक है, और इसमें कई सारे रोल हैं, बहुत सारे तरीके के। अच्छा, यही एक कारण है कि बच्चा जो है आजकल आप देखेंगे कि नशे के लत की तरफ भी बहुत तेजी से भाग रहा है। बहुत तेजी से। तो और उसमें तो हमें लगता है कि लखनऊ आने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ है कि लड़के के साथ साथ लड़कियां भी समान योगदान में हैं। वो बराबर के अधिकारी हैं। नहीं वो तो इसमें भी वो योगदान जो है दे रही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए नुकसानदायक है। पूरे समाज। ठीक है, और ये इसका भी कहीं ना कहीं एक कारण है जो उनके ऊपर मानसिक दबाव पड़ रहा है। अच्छा, मैं इसको महसूस कर पाता हूँ, देख पा रहा हूँ कि जो बच्चा 10th पास करके जाता है ना, गार्जियन क्या करता है कि उसके दिमाग में ये रहता है कि मुझे अपने बच्चे को अगर इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है, तो एक काम करते हैं कि 11th के बाद ही उसको किसी इंस्टीट्यूट में रखवा देते हैं, उसका एडमिशन करा देते हैं। जबकि वो समय बहुत जरूरी समय होता है गार्जियन के नेतृत्व में होने का। बिल्कुल, वो एडोलेसेंस एज में है और
बहुत सारी चेंजेस उसके लाइफ हाँ, में आ रही होती हैं, नए नए फेस फिजिकल दुनिया चेंजेस, को अपना, सोशल चेंजेस, हाँ तमाम बिल्कुल, तरह की चीजें। नए तरीके से दुनिया को देखना शुरू जी। करता है वो। तो ऐसे समय में क्या होता है कि गार्जियन क्या करता है कि उसको जब एडमिशन करा देता है, वहाँ 4-4 घंटे 6-6 घंटे की क्लास चल रही है, बच्चा स्कूल आ रहा है, स्कूल से जा रहा है, घर भोजन किया, जल्दी से जल्दी भागा जो है कोचिंग, वहाँ गया, तो अब वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सोसाइटी से कटता जा कटता रहा जा है। रहा अच्छा, गार्जियन को ये लग रहा है कि भैया मैंने 2-2.5 लाख रुपया लगा दिया है बच्चे के ऊपर, हम्म। अब बच्चे को मैं बता भी रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे ऊपर 2.5 लाख रुपया लगाया है, अब डेफिनेटली बच्चा तो प्रेशर में आएगा। और जब वो इन सारी चीजों के बीच बैलेंस नहीं बना पाता है, तो उसको लगता है यार कहीं ना कहीं मेरे से गलती। अच्छा, यही एक कारण है कि वो जो कोटा में लगातार जो सुसाइड हो रहे थे बच्चों के, डेफिनेटली इसका एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हर तरीके के गार्जियन अपने बच्चे को कोटा भेजते हैं कि भैया हमारा बच्चा जाएगा वहाँ डॉक्टर इंजीनियर कोटा की पढ़ाई फैक्ट्री, करेगा और जो है वहाँ पे कोटा फैक्ट्री में बन के बच्चा ही जाएगा आएगा। और फैक्ट्री के तमाम तरह के नवीन मसालों में ऐसे बनाया जाएगा कि वो आकर के सीधे, ये बहुत क्या कहते हैं कि दुखद है कि जब हमें समाज को बनाना हो, तब हम, जब हमें इंसान को बनाना हो, तो फिर हम बनाने के बजाय उसको थोपते जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, तो थोप ये रहे हैं थोपना, तभी, थोप रहे हैं तभी तो ये सामने आ रहा है कि अगला उस चीज को संभाल पा रहा है कि नहीं संभाल पा रहा देखिए, है। अब थोपना शब्द आया तो मैं बता दूं कि ये हमारे वहाँ भोजपुरी भाषी है, और तमाम तरह के लोग थोपना नहीं समझ पाएंगे। थोपने का मतलब कि अपनी चीजें किसी अपनी ऊपर, चीज, किसी हाँ, और के ऊपर डाल किसी के देना। और ऊपर डाल देना। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि भोजपुरी हमारे भाषा का जरूरी अब अंश वो है, बीच बीच में तो वो निकलता निकलता रहेगा। रहेगा। तो हम लोग समझाते भी जाएंगे, हम लोग एक बेहतर बेहतर भोजपुरी हम चाहेंगे कि अ, हमारे दर्शक भी जो है भोजपुरी इसी में थोड़ा थोड़ा सीखते रहे। दरअसल ठीक है, भाषा को लेके कोई क्योंकि दबाव नहीं बनाया जा सकता है, नहीं तो फिर वो महाराष्ट्र वाली बात अरे नहीं नहीं, मराठी दबाव में वाली, बोलोगे तो मार देंगे। दरअसल दबाव दरअसल वाली बात नहीं है, भोजपुरी भाषा जो है भाषा भोजपुरी बड़ा प्रेम प्रेम वाला का भाषा भाषा है है। और बहुत हाँ, अच्छा बिल्कुल। लगता है। ठीक है, ये तो जरूरी जहाँ भी है। प्रेम की चर्चा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा, लेकिन जब नाम लिया जाएगा तो किसका लिया जाएगा? तो मुझे लगता है कि जब हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे समाज की। जब समाज की बात करेंगे तो बात करेंगे साहस की। जब साहस की बात होगी तो साहस की बात, जब साहस की बात होगी तो समर्पण की बात होगी, और जब समर्पण आएगा तो हमारे भीतर अर्पण करने की क्षमता आएगी, और अर्पण करने को अगर हम सीख जाएंगे तो बेशक हम एक बेहतर समाज बनाने में अपने आप को क्या कहते हैं कि सफल कर पाएंगे, और सफल कर पाएंगे, एक सक्षम बना पाएंगे सक्षम बना अपने आप को। पाएंगे। ठीक है, और उसी देखते के हैं, लिए, उसी के लिए जंग वसुधैव जारी है। कुलम का हमने एक जी। छोटा सा जो है प्रयोग किया तो है, और बेहतर है, ये आपके सहयोग से ये चीजें आगे बढ़ भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिना ये कोई भी सामाजिक कार्य, मुझे तो लगता है कि कोई व्यक्तिगत कार्य भी बिना समाज के स्वीकृति में सफल नहीं होता है, लेकिन अगर वो सामाजिक है तो कहीं ना कहीं समाज का बहुत बड़ा योगदान है, और होना भी चाहिए। देखिए, किसी जो चीजें सदियों से जो चला आ रहा है ना, आप कभी अज्यूम करके देखिए, जैसे हम लोग जब कुछ भी होता है तो हम लोग बहुत आसानी से ये कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, समाज क्या सोचता है। समाज क्या ठीक सोचता है, है, ये बड़ा तब हम कॉमन सी व्यक्तिगत बात हो है। जाते हैं। नहीं नहीं, हाँ, समाज का बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, समाज का योगदान है, तो कहीं ना कहीं समाज को भी इस बात के साथ रहना पड़ेगा कि वो बेहद सकारात्मक हो, आप एक अगर सकारात्मक समाज बने। देखिए, आप अगर चाहते हैं कि एक सकारात्मक समाज हो, जी तो आप उस समाज के अभिन्न अंग हैं। जी, आप सकारात्मक अगर हो गए तो बिल्कुल आपका बिल्कुल समाज अपने आप सकारात्मक हो ही बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि समाज जो है इंडिविजुअल से है। जी, हम विद्वानों लोग ने जो, कहा है कि अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। हाँ बिल्कुल, तो हम और सब अगर सुधर जाएंगे तो फिर एक बहुत बड़ा खेमा सुधर जाएगा, और जब एक बहुत बड़ा खेमा सुधर जाएगा तो फिर सुधार की एक लहर बहेगी, और उसमें हर कोई अपने आप को सुधरा हुआ महसूस करेगा, संभला हुआ महसूस करेगा, बेहद सकारात्मक महसूस करेगा। तो अच्छा, हम लोग इस पे भी बात कर ले रहे हैं कि लाइक हमने ये तो बता दिया कि आजकल के समाज में क्या हो रहा है और बच्चे क्यों सुसाइड कर जी रहे हैं या क्यों उनको हार्ट अटैक हो जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमें कुछ ऐसा क्या बदलाव करना चाहिए जिससे ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, ये
कम हो जाए, रुक जाए, हम तो चाहेंगे जीरो हो जाए, हाँ बिल्कुल, लेकिन ये खत्म हो जाए। खत्म हो जाए ये। इसके क्या उपाय हो सकते हैं? हाँ, ये क्या, जब हम उपाय की बात करेंगे ना, तो सबसे अहम रोल जो आप शुरू में कहे हैं कि हमारा जो गार्जियन होता है, हमारे जो माँ बाप होते हैं, वे हमारे माली का काम करते हैं, हमें सींचने का काम करते हैं। तो जब हम सींचते हैं ना, तो कोई भी माली जब किसी पौधे को सींच रहा होता है, तो सींचते सींचते उसे इस बात का अनुभव जरूर हो जाता है कि ये पौधा कैसा है, ये दशहरी आम है या फिर ये बीजू आम है या फिर ये क्या कहते हैं, तमाम तरह के आम की हाँ, वैरायटियां हैं। तो हमारे ननिहाल में लंगड़ा आम लंगड़ा होता आम है का बहुत दशहरी आम दशहरी आम था, ये माली काका को पता होता है। हमारे माली काका बच्चों को सींचने के माली अच्छा, काका हमारे यहाँ होते एक मलदहवा आम भी होता है। हैं। मल्लावा आम, जिसमें हाँ, जो कि पापा कहते थे कि वो डायबिटिक लोग खाएंगे तो शुगर का 500 हो जाएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं सींचने की, तो सबसे जरूरी दायित्व तो इसमें गार्जियन का है। गार्जियन को ये समझना पड़ेगा कि बच्चा हमारा किस क्षेत्र में बेहतर कर सकता है। अगर बच्चे को सिंगिंग पसंद हो, तो उसके लिए उसको गाने के ही क्षेत्र में ज्यादा अप्रोच किया जाए कि आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप बेहतर सिंगर बनेंगे। जबकि बच्चे के भीतर एक बेहतर सिंगर बैठा हुआ है और आप उसको इंजीनियर बनाने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऐसा देखने को बहुत मिलता है। और ऐसा तो तमाम मिलता है ना कि बच्चा बनना चाहता है एक बढ़िया गिटार वादक, और आप उसको कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुम फिटर बनो, चल के इंजीनियर बनो। तो ये बहुत गड़बड़ है। तो कहीं ना कहीं इसके तो इसके कई लिए तो सारे भैया एग्जाम्पल, गार्जियन, हाँ, इसके तो कई सारे एग्जाम्पल हैं मेरे सामने। गार्जियनशिप और बहुत जरूरी ये और बहुत जागृत जरूरी, बहुत चीज जरूरी, है। क्योंकि देखिए एक बच्चा जो है किससे उम्मीद लगा सकता है? पहली पहली उम्मीद कौन है उसका? उसके उसके माँ माँ बाप बाप, ही तो माँ हैं। बाप। और अगर वो अपनी बात अपने माँ बाप से खुल के नहीं कर पा रहे तो किससे करेगा वो? कौन ही सपोर्ट कर सकता है? समाज में कोई है जो आपको माँ बाप के इतर कोई सपोर्ट कर सके? कोई नहीं मिलेगा। पहला जो पर्सन होगा जो आपको सपोर्ट करे वो आपके माँ बाप ही हो सकते हैं, और उनका दायित्व तो बहुत ज्यादा और है। मैं अपने अनुभव से, वैसे मेरा अनुभव बहुत छोटा है और आप उसमें अपनी स्वीकृति रखिएगा अगर वो सही होगा तो, कि मुझे लगता है कि डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस, पीसीएस, इन सब में एक बेहतर क्या कहते हैं स्कोप है, और ये बहुत जरूरी है इस देश के लिए और सारी चीजों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। लेकिन कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं है अगर बिल्कुल आप नहीं। उसमें अच्छा, बेहतर करने की किस क्षमता क्षेत्र रखते हैं। की आवश्यकता नहीं? और हर क्षेत्र की आवश्यकता है। हमें बेहतर गाने सुनने बहुत पसंद है। हमें पसंद है क्या कहते हैं किशोर कुमार की वो तमाम तरह के नगमे, हमें पसंद है गुलाम अली की गजलें हैं। बिल्कुल, देखिए हर किसी का समाज में अपना अपना एक दायित्व है और बिल्कुल। हर किसी का अपना अपना एक स्थान है। हाँ, ठीक है, तो जगह तो सबके लिए है। जगह सबके लिए सबसे और ज्यादा हर जरूरी है क्षेत्र कि में। आप कुछ भी बनाइए, सबसे पहले एक इंसान बना लीजिए, और नहीं, अगर इस पे एक तो हमारा विशेष दबाव है। बेहतर इंसान हो जाएंगे तो बेहतर बाकी सारी इंसान, चीजें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि ये बनने के क्रम में इंसान बनना बहुत मुश्किल का काम हो गया है। बहुत कठिन हो गया तो ये। क्यों ना इस मुश्किल के काम को अपने दिनचर्या में, अपने जहन में हमेशा समेटे रहें, इसको जीते रहें कि हमें एक बेहतर इंसान बनना है, तो हम जरूर एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। दूसरा ये कि अभी हम लोग जो कह रहे थे कि गार्जियन का सपोर्ट, तो गार्जियन का सपोर्ट सबसे प्राइमरी है। उसके बाद जो आपके आसपास पड़ोस के लोग हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनका भी एक मोरल प्रेशर कहीं ना कहीं गार्जियन के ऊपर बिल्कुल है, रहता है, और बिल्कुल गार्जियन उस प्रेशर को ट्रांसफर कर देता है अपने बच्चे के बच्चे ऊपर। पे। हाँ, तो अगर तो ये सारे लोग बेहतर हो जाएं तो बच्चा अपने आप बेहतर हो जाएगा। बगल वाले तो काका का बेटा हाँ, अगर उससे कम नंबर तुम्हारा आया तो तुम टुकड़ों में कटोगे। मतलब ये आदमी उसको फिर नीचा दिखाने लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल बताओ उनका बिल्कुल। बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? बच्चों अरे पे भाई, कोई दबाव कंपेयर कंपेयर नहीं होना क्यों करना चाहिए, है? और किस हम काफी दुखी हैं किसी की कि तुलना किसी से क्यों एक करना? अच्छा, बेहतर, अभी 2 दिन पहले की बात है ये। जी अभी इंस्टाग्राम पे ये रील काफी वायरल हो रहा था कि एक बच्ची थी, रात को 2 बजे जो है उसको ये समझ में आया कि वो कुछ कर नहीं पा रही। अच्छा, तो उसने जो है रात के 2 बजे अपने पिताजी को फोन किया, हाँ और पिताजी से बोला कि यार
पापा मेरे से ये हो नहीं पा रहा है, ये मैं कर नहीं पाऊंगी। तो उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, नहीं हो पा रहा है तो इतना टेंशन क्यों ले रही हो, तुम अपना जो मानसिक स्वास्थ्य है उसको बेहतर रखो और मैं तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हें जो समझ में आए वो तुम करो। हाँ। अच्छा, ये रात के 2 बजे की बात है, वो बच्ची अकेले है, और उसके बहुत दिमाग दबाव में, नो डाउट। दुनिया भर की दबाव चल रहे होंगे और बिल्कुल। उसे चीजें समझ में आ रही जबकि होगी। भैया जब हम सुसाइड की बात कर रहे हैं कि बच्चे लगातार सुसाइड कर रहे हैं और काफ़ी वो कहीं ज़्यादा तक ऐसे हैं कि जो टीनेजर्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बच्ची वाला उदाहरण है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को अपने गार्जियन से खुले मन से कहिए और गार्जियन को भी इस बात के लिए अपने बच्चों को बहुत फ्रेंडली रखना पड़ेगा कि अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो खुले मन से आकर के बिल्कुल अपनी उन्मुक्त बात भाव रख से सकते अपने हैं, बिल्कुल गार्जियन से कहें। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बहुत जरूरी है ये क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना जी चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल और मैंने बिल्कुल कहीं पढ़ा था एक बार कि ज्यादातर सुसाइड जो होते हैं, अगर उन्हें सुसाइड करने से 1 मिनट पहले अगर सोचने का मौका मिल जाए तो वो सुसाइड नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ भाव आ रहा है किसी के अंदर और वो अगर अपने माँ बाप से फ्रेंडली है, चाहे किसी से अपनी बात कह सकता है, जी कहना बहुत जरूरी है। कहना और जरूरी स्पेशली अगर वो उससे कह पाए जो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन उसको दे दे। स्पेशली इसमें मुझे लग रहा है ज्यादातर माँ बाप ही आते हैं सबसे पहले, तो वो उसे कहे जरूर अपनी जी बात, अगर वो रख दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो हल्का हो जाएगा और फिर उसको कोई ना कोई सॉल्यूशन भी सॉल्यूशन भी मिल मिल जाएगा, जाएगा वो उससे बिल्कुल आगे निकल जाएगा। ये ज्यादा जरूरी है और गार्जियन को अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट प्लस करना चाहिए समाज, लाइक मैं ये भी कहूँगा कि जो स्कूल है या जो भी इंस्टीट्यूट है, वो जो लगातार बच्चे को पढ़ा रहे हैं 4 घंटा 6 घंटा, हफ्ते में 1 दिन, 15 दिन में 1 दिन, कोई एक दिन निकालो, बच्चों से बात करो कि उनकी क्या समस्या है। वो इस पे बात नहीं कर रहे हैं, वो लगातार उनको जो है केवल सिलेबस 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 सिलेबस, हाँ ये एग्जाम वो एग्जाम कराते रहते हैं। तो इस पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये स्कूल का भी दायित्व है, ये संस्था की भी दायित्व है। हाँ जरूर और स्कूलों हमारे के जैसे लोग भी हैं इसमें जो हम लोग भी जो है वसुधैव कुलम के माध्यम से, ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम बिल्कुल अपनी बात बिल्कुल आप तक कहीं ना पहुंचाएं। कहीं अगर हम वसुधैव कुलम में काम कर रहे हैं तो हमने अपने जिम्मेदारी के आंशिक भाग को समझा है। हमने समझा है कि हमारे हमारी जरूरत क्या है और समाज पे इस जरूरी काम का क्या इम्पैक्ट है। बिल्कुल जब हम स्कूल के से पद्धति की बात करते हैं, प्रणाली की बात करते हैं, तो जो उनकी शिक्षा प्रणाली है उसमें हर साप्ताहिक रूप से ये जोड़ दिया जाए कि आज सिलेबस से इतर क्या कहते हैं कुछ भी कि बात कुछ करेंगे, कुछ बात कुछ भी करेंगे। बात करेंगे बिल्कुल आप, बच्चा आप अपनी भावनाएं रखो, बिल्कुल और आप ये भी अपने एक विचार मोरल रखो। अच्छा मोरल स्टडी का काम बिल्कुल करेगा। जो है अच्छा मैं कह रहा हूँ ये हफ्ते में नहीं, आप 15 दिन में कर लो, हाँ बिल्कुल ठीक मतलब है, ये कर लो, लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी ये है जरूरी है, आप उसकी बात को समझिए। जी। ठीक है। एक तो जो है मुझे लग रहा है कि लोग हम लोग को सुन सुन रहे होंगे लंबे समय से। बिल्कुल अगर कोई ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, ये फिर वीडियो हम लोग बिल्कुल मिलेंगे ये जो है। वीडियो अगर 100 लोगों तक पहुंचे, 10 लोग इसे सुने और एक लोग भी अगर इससे बिल्कुल लाभान्वित अगर उससे होते उनको हैं कुछ फायदा हो जा रहा है तो तो फिर हमारा ये उद्देश्य वीडियो पूरा हो जाएगा। सार्थक है। अभी बिल्कुल अब हम क्या कहते हैं कि इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पे हैं, तो कहीं ना कहीं दरअसल हाँ, आप लोग तमाम इस जब आप हमारे यूट्यूब चैनल और इंस्टा के चैनल पे जाएंगे तो आप तमाम तरह की एक्टिविटीज़ में इनको पाएंगे, लेकिन अभी इनके फुर्सत का समय है तो क्यों ना इनका कुछ और फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं चाहता हूँ कि दरअसल ये टीचर है और बच्चों के भविष्य के निर्माण करता है, तो आप सिलेबस से इतर, मैं जब पढ़ाई की बात कर रहा हूँ तो फिलहाल मैं रिलैक्सेशन की बात कर रहा बिल्कुल हूँ। तो कुछ ऐसा बताइए जो कि कोई एक ऐसी किताब जिसे पढ़ने के बाद हम थोड़े और हमारे भीतर का सोशल इंटेंशन थोड़ा जागृत हो, हाँ हम थोड़े सोशली इन्वॉल्व हो जाएं, क्योंकि सामाजिक होना न्यायिक होने की
पहली पहली पहल है। पहली तो पहल। क्या कहते हैं, एक किताब मैं चाहूंगा कि आप बताइए बच्चों को, क्योंकि किताब मेरा प्यार के नाम से भी हमारा हाँ एक बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल आता है और उसमें हम किताब की बात करते हैं और बिल्कुल। प्यार की भी बात करते हैं। फिलहाल आप एक किताब। देखिए पढ़ाई से संबंधित अगर मैं बात करूं या अपने जीवन में होने वाले बदलाव, एक जी पॉजिटिव चेंज अगर आप अपने जीवन में ला रहे हैं तो आपका पूरा जीवन बदल सकता है। जी जी उसमें मेरे को सबसे जो अच्छी किताब लगी थी वो एक था कि जीत आपकी। जी। ठीक है, जीत आपकी जो है मेरे पिताजी ने मुझे ये किताब दिया था अच्छा अच्छा। और मैंने इसे पढ़ा था। काफ़ी प्यारी बुक है। हाँ हाँ। ठीक है, और फिर बाद में मैंने एक किताब पढ़ा था, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। बहुत प्यारी किताब है। और मुझे लगता है ना कि जितनी भी जैसे आप देखेंगे ना कि द पावर ऑफ थिंकिंग, द पॉजिटिव थिंकिंग, इस तरीके की जो भी किताबें हैं, इन सभी का एक ही निचोड़ है और वो आपको 10 पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में जो है जब मिल जाएगा। जब पावर से जोसेफ रिलेटेड मर्फी जब की बात कर रहे हैं ना, तो हमारे पास द पावर ऑफ हैबिट की एक किताब है, ये भी अच्छी बुक है। और इसको हमने पढ़ा है और हाँ, हम ये अच्छी रिकमेंड भी बुक है। करेंगे कि आप पढ़िए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब पावर बहुत जरूरी वर्ड है देखिए ये हमारे पावर भीतर के की साथ क्षमता। साथ ये सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहा है, जी यानी आपके अंदर की बदलाव। जी। आप बदल जाएंगे तो आपके आसपास पड़ोस का माहौल बदलेगा और आपके आसपास पड़ोस की अगर सराउंडिंग बदल गई तो समाज बदल जाएगा। उसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को बदलना मिलेगा। तो ऐसे बदलना जैसे बदलता है मौसम। लेकिन फिर बात आएगी कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना और जाओगे। फिर वो गाना कि यार बदल न जाना मौसम की मौसम की तरह। तरह। तो बदलना भी है और नहीं भी बदलना है, हमें बदलना नहीं, है। बदलाव तो जरूरी है, जी लेकिन वो पॉजिटिव वे में हो। पॉजिटिव वे में बदलना है, बिल्कुल। सकारात्मक बदलाव हाँ, बहुत जरूरी है। और इसी सकारात्मकता के साथ आज का ये और आज का ये बातचीत यही बिल्कुल। विराम देते हैं और और फिर हम लोग हम हफ्ते ये में एक बार प्रयास बिल्कुल करेंगे कि हर हफ्ते में एक आपसे बार इस मुलाकात तरह हो की जाए। बातचीत किसी आपको न किसी टॉपिक पे बिल्कुल बात बिल्कुल। होती रहेगी। और और मुझे जो है सूर्यांश पांडे के नाम से न याद रखा जाए, मैं विजय ही ठीक हूँ और ये मुझे जो है प्यार से विजय भैया बुलाते हैं। बिल्कुल तो यही मेरे लिए बेहतर है। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, जी। आप अपने जीवन में बेहतर करें, वसुधैव कुलम के साथ जुड़े रहें, प्यार और समर्पण और सेवा का ये भाव बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।